लिया की तारीख की पहली सरकारी यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ लिया बना दी गई। यूनिवर्सिटी ऑफ लिया में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स का आगाज किया गया है? BS लेवल के डिग्री प्रोग्राम जो है वो 28 हैं हमारे पास। 2 डिपार्टमेंट की एनओसी हम ले चुके हैं। इंशाल्लाह अगले सेमेस्टर में हम उनके एडमिशन भी करने वाले हैं। सर हमें ये बताएं कहाँ कहाँ तैनाती आपकी रह चुकी? मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में हुई एज लेक्चरर, पहले 1992 में एज रेगुलर लेक्चर हुआ मैं। उससे पहले एक सेमेस्टर मैंने वहाँ पे एज पार्ट टाइम टीचर भी पढ़ाया था। तो उसके बाद 2002 में जाके मैंने जब 2001 में PhD मुकम्मल की तो उसके बाद मुझे फिर 2002 में असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिया। उसके बाद फिर 2004 में फिर पोस्ट आई, मैंने अप्लाई किया, एसोसिएट प्रोफेसर बना। फिर इसी तरह 2010 में जाके मैं फुल प्रोफेसर बना। तो तब से मैं वहीं सर्व कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली जो है मुझे जो लास्ट ईयर सितंबर 2023 में एडिशनल चार्ज मिला वाइस चांसलर का यूनिवर्सिटी ऑफ लिया के लिए। तो अब मैं दोनों जगह सर्व कर रहा हूँ इस वक्त, और बस इसी एफर्ट में जो है ना वो जिंदगी गुजर रही है। सर यूनिवर्सिटी ऑफ लिया में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स इस वक्त चल रहे हैं? यूनिवर्सिटी ऑफ लिया में हमारे पास क्योंकि पहले ये बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी का सब कैंपस था, तो उस वक्त वो बड़ी यूनिवर्सिटी थी, कुछ उसके प्रोग्राम चल रहे थे मास्टर लेवल के या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के, जिसमें एजुकेशन थी, बिजनेस मैनेजमेंट, इंग्लिश। तो अब यहाँ से हमने जो नए प्रोग्राम शुरू किए लास्ट ईयर, तो अब टोटल जो है हमारे पास इस वक्त जो लिस्ट है उसके मुताबिक हमारे पास 28 डिपार्टमेंट बनते हैं। यानी कि BS के लेवल के डिग्री प्रोग्राम जो है वो 28 हैं हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ लिया में। और इंशाल्लाह हम इस साल नए एडमिशन के साथ ये प्लान कर रहे हैं कि हम कोई 6, 7, 8 तक और नए प्रोग्राम शुरू करें। वेटरनरी मेडिसिन है जैसे DVM, और लॉ का भी हमारा इरादा है, फार्मेसी का भी इरादा है, और कोई डिप्लोमा कोर्सेज जिसमें शॉर्ट कोर्सेज होते हैं हम, ताकि जो हमारी यूथ है वो एम्प्लॉयबल भी हो इस इलाके के लिए, जो कि ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त यहाँ। ये हार्टिकल्चर जो हमारा शोबा होता है ना एग्रीकल्चर में, हार्टिकल्चर में जो पढ़ाया जाता है बच्चों को, वो जो फ्रूट ट्रीज हैं उनके टेक्नोलॉजी उगाने के तरीके, जो उसमें जितने भी मतलब है हमारे फल हैं मकामी तौर पे, ख़ास तौर पे लिया में सिट्रस है या दूसरी चीज़ें हैं, लेमन है, और यहाँ थोड़ा बहुत आम भी होता है। बाकी ये चीज़ें जो यहाँ पे लगाई होती हैं इन्होंने डिस्प्ले पे, उसके बारे में बच्चों को मालूमात दी जाती हैं कि इसकी एडवांस टेक्नोलॉजी क्या होनी चाहिए। डेट्स भी हैं, जैसे यहाँ पे खजूरें बहुत अच्छी यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो उसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को हम मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, बच्चों को ये एजुकेशन दे रहे हैं। बेटे हमें ये बताएं कि जो यहाँ का इंग्लिश डिपार्टमेंट है, ये मुख्तलिफ दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके इंग्लिश डिपार्टमेंट से किस तरह मुख्तलिफ है? सर मेरा एक्सपोजर तो नहीं है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का, लेकिन बाकी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबसेस हम लोग देखते रहते हैं। उस हिसाब से इफ आई स्पीक अबाउट द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ लिया, so we have all the facilities. We have very competent teachers who have their PhDs in linguistics and literature, and they are facilitating us with many things. Like I have published my own research paper, so with the assistance of my teacher. So we have all the facilities here, like all competent teachers of linguistics and literature. I cannot compare with all of them, but I think I am satisfied, very very satisfied with the things when I compare myself to the students of PU, BZU and all other students. So we do not say that we don't have that exposure. We have enough exposure. क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, और वर्दी वाइस चांसलर साहब का ये विजन है कि हमने कभी भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ लिया पे कंप्रोमाइज नहीं करना। उस हवाले से सबसे जो पहला इशू होता है, मसला होता है, वो NOC फ्रॉम दी HEC, वो अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी ऑफ लिया ने ले ली है। इसके बाद अगला जो स्टेप होता है वो पाकिस्तान क्वालिफिकेशन रजिस्टर में यूनिवर्सिटी को रजिस्टर करवाना है। वो भी VC साहब की काउंसिल से हमने अपना केस बनाया और हमें वहाँ से लॉगिन मिल चुका है, और इंशाल्लाह हमारी यूनिवर्सिटी उस रजिस्टर में भी शामिल हो चुकी है। इसके साथ साथ जो यूनिवर्सिटी को बूस्ट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो
पोस्ट ग्रेजुएशन की जो एनओसीज होती हैं, जिसमें एमफिल की एनओसीज है, 2 डिपार्टमेंट की एनओसीज हम ले चुके हैं। इंशाल्लाह अगले सेमेस्टर में हम उनके एडमिशन भी करने वाले हैं। क्यूईसी का जो मेन काम होता है वो एचईसी और यूनिवर्सिटी के दरमियान एक समझे कि ब्रिज होती है, और हमने ये हर जगह पे इंश्योर करना होता है वाइल वी आर एट टीचिंग प्लेस और रिसर्च प्लेस कि किसी भी किस्म की क्वालिटी की लीकेज नहीं होनी चाहिए। बीसी साहब ने एक परफार्मा डिजाइन किया है बेस्ड ऑन द डायरेक्शंस ऑफ एचईसी, और हम वो क्लासेस में जाके वो परफार्मा फिल करवाते हैं टीचर्स की गैर मौजूदगी में। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। हम एक्चुअली चाहते हैं कि स्टूडेंट हमें फीडबैक दें कि हमें हमारे टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं, वो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी ऑफ लिया जो है वो अपने तमाम स्टैंडर्ड जो क्यूईसी के होते हैं, एचईसी ने जो डिफाइन किया है उसके ऊपर अमल कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम वाइस चांसलर साहब की ज़ेर सरपरस्ती यूनिवर्सिटी ऑफ लिया को मार्केट स्टार इंशाल्लाह बनाएंगे।